दोस्तों राम राम, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो आप मुझे इस पर DM कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। फ्रेंड्स, जो आज की स्टोरी है ये इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है कि हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं अपने बचपन में, जिसकी वजह से हमें आगे बहुत दिक्कत होती है। और आप में से कई बहुत छोटी उम्र के होंगे जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि मेरी उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलती ना करें कि जिसकी वजह से आपको आगे चल के परेशान होना हो, आपकी फैमिली को परेशान होना हो। तो इसी तरीके की हमारे पास आज एक स्टोरी आई है जो मैं आपको सुनाऊंगा। ये स्टोरी जिनके साथ हुई है उनका नाम रोहित है, और ये किस्सा उनके साथ तब हुआ था जब वो 8th क्लास में थे। बहुत पुरानी बात है, और ये स्टोरी उनके साथ गांव में हुई थी और बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि उस टाइम पे उनका गांव बिल्कुल डेवलप भी नहीं हुआ था, वहाँ पे पक्की लाइट भी नहीं थी, और सड़कों का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि बनी या ना बनी एक ही बराबर थी। और वहाँ के घर भी कच्चे तरीके से बने होते थे, बिल्कुल जैसे उस टाइम पर बहुत दूरी दूरी पर घर होते थे, ज्यादातर तो सारा जंगल ही होता था। और उनके गांव में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से सारी जगह अंधेरा ही रहता था। तो उस टाइम की बात है ये। तो रोहित ने बताया कि उनके 4 अच्छे फ्रेंड थे जो हमेशा उनके साथ ही रहते थे। अगर कहीं पर भी आना जाना होता था इकट्ठे ही होते थे। और ये 5 दोस्त एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ते थे। और जैसे ये दोपहर को स्कूल से घर आते थे तो उसके बाद खाना खाकर ये 5 दोस्त खेलने निकल जाते थे, और पूरा दिन खेलते थे, और शाम होते ही वापिस अपने अपने घर आ जाते थे। और इन्होंने मेरे को स्पेशल मेंशन किया कि गांव के बाहर की तरफ एक खाली वीरान जगह थी जहां पर ये सारे दोस्त खेला करते थे। उनसे थोड़ी दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान था जो बहुत सालों से बंद था, और उस कब्रिस्तान की दीवारें बहुत छोटी छोटी थी, जिसकी वजह से पूरा कब्रिस्तान अंदर से दिखाई पड़ता था। तो रोज की तरह रोहित और उसके दोस्त वहां खेल रहे होते हैं, और शाम के 5:30 से 6 बज जाते हैं। तो उसी वक्त इनका ध्यान अचानक एक शख्स के ऊपर जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल दुबला पतला था और हाइट में बहुत लंबा था। और उस शख्स के हाथ में काले कलर का थैला था, और वो शख्स वो काले कलर का थैला लेकर कब्रिस्तान में चला गया। लेकिन अंधेरा होने के कारण हमें ये नहीं दिख रहा था कि वो शख्स अंदर क्या कर रहा है, और हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया उस साइड पर, और हम सीधा वापिस अपने घर आ गए। और अगले दिन सेम उसी टाइम पर जब हम सब खेल रहे थे तो वही शख्स आता है, और आज भी उसके हाथ में एक काले कलर का थैला था, जिसको लेकर वो कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। और अंदर जाकर वो क्या करता है हमें कुछ पता नहीं चलता, और हम रोज की तरह खेलकर वापिस अपने घर आ जाते हैं। और अभी ये सिलसिला रोज का हो चुका था। वो शख्स रोज शाम के टाइम पर आता जब अंधेरा पड़ रहा होता था, और उसके हाथ में वही थैला होता था काले कलर का, और उस थैले को लेकर वो कब्रिस्तान के अंदर चला जाता था। तो रोहित और उनके दोस्तों को बहुत अजीब लगता है ये देखकर कि आखिर कब्रिस्तान में ऐसा क्या है, और वो शख्स वो काला थैला अंदर लेकर क्या करने जाता है। तो ये सब दोस्त मिलकर सोचते हैं कि आज तो हम घर चले जाते हैं, कि कल यहाँ पर आकर हम रात को जरूर देखेंगे कि आखिर ये आदमी कब्रिस्तान के अंदर जाकर करता क्या रात को। तो ये सारे दोस्त अपने अपने घर पर बोलते हैं कि हमारे कुछ ही दिनों में एग्जाम आ रहे हैं, और हमारा एक फ्रेंड है जिसके पास सारे नोट्स हैं और बुक्स हैं, तो आज हम उसी के घर पढ़ने जा रहे हैं, तो घर आने में देर हो जाएगी। और ये बोलकर ये सारे दोस्त घर से निकल जाते हैं और कब्रिस्तान के पास जाकर छुप जाते हैं एक पेड़ के पीछे। और अभी तक तो सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जब वो पेड़ के पीछे छुपे होते हैं तो शाम होते ही थोड़ी देर बाद ही वो शख्स वहां आता है वापस उस कब्रिस्तान में, और उसके हाथ में आज भी वही काला थैला था जिसको लेकर वो कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। अंधेरा होने के कारण इन सबको ये नहीं दिख रहा था कि वो क्या कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा था कि वो शख्स वहां आकर बैठ गया है, और 10-15 मिनट बैठने के बाद वो शख्स वहां से उठता है और कब्रिस्तान से बाहर चला जाता है। लेकिन अब उस शख्स के हाथ में वो काला थैला नहीं था जिसको लेकर वो कब्रिस्तान के अंदर आया था। तो जैसे ही वो शख्स जाता है तो ये 5 दोस्त वहां पर आ जाते हैं जहां पर वो शख्स बैठा था, और उन सबको क्या दिखता है कि वहां पर वही काला थैला पड़ा है जो उस शख्स के हाथ में था। तो इन्होंने वही गलती करी जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, ये चीज बोली जाती है साफ साफ कि जहां पर किसी को दफनाया जाए या फिर किसी को जलाया जाए,
वहां से कोई भी चीज को ऐसे नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई भी शख्स वहां पर क्या चीज रख कर गया है और किस लिए रख कर गया है। तो इन पांचों दोस्तों ने बचपना होने के कारण वही गलती करी। इनमें से जो रोहित का एक दोस्त था, उसने क्या करा कि वो थैला उठाया और उसको पलट दिया देखने के लिए कि आखिर उसमें क्या है। तो जैसे ही रोहित के फ्रेंड ने वो थैला उल्टाया जमीन पर, तो उन्होंने देखा कि उस थैले के अंदर कुछ बर्फी के पीस थे, जो बर्फी होती है आम वाइट वाली, जो आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी और खाई भी होगी। तो वो बर्फी के पीस थे उसके अंदर कुछ, और उसके अंदर एक इत्र की बोतल थी परफ्यूम की। उन्होंने जैसे ही देखा कि उस थैले के अंदर कुछ बर्फी के पीस हैं और एक इत्र की बोतल है, तो वो हैरान हो गए कि ये शख्स अंधेरे के समय रोज बस यहाँ बर्फी के पीस रखने आता है और एक इत्र की बोतल। तो ये देखकर इनका मूड बहुत अपसेट हो गया। इनको लगा था कि शायद वो शख्स कुछ कीमती चीज़ छुपाने आता है यहाँ पर, लेकिन ये तो बिल्कुल उनकी सोच से उलट निकला कि यहाँ पर कुछ बर्फी के पीस हैं और एक इत्र की बोतल है। तो वो लोग निराश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर उसके अगले दिन ये सारे दोस्त स्कूल में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर इनका एक दोस्त नहीं आया था स्कूल उस दिन। तो रोहित को लगता है कि शायद उसको कुछ काम होगा, इस वजह से वो स्कूल नहीं आया। तो फिर जब वो सारे दोस्त दोपहर का खाना खाकर खेलने जाते हैं दोबारा, तो वो देखते कि वहां पर भी उनका दोस्त नहीं आया। तो ये देखकर वो बहुत हैरान होते हैं कि आखिर क्या हुआ उसके साथ, जिसकी वजह से ना वो स्कूल आया और ना ही शाम को आज हमारे साथ खेलने आया। और अगले दिन जब वो फिर स्कूल जाते हैं तो वो देखते हैं कि आज भी वो नहीं आया। तो अब उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जो रोहित का फ्रेंड था वो कभी छुट्टी नहीं करता था स्कूल की, वो डेली स्कूल आता था। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो 2 दिन से स्कूल नहीं आया। तो यही सोचकर ये सारे दोस्त स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने दोस्त के घर जाते हैं। तो जैसे ही ये सारे दोस्त घर जाते हैं अपने दोस्त के, तो वहां जाकर उसकी मम्मी से पूछते हैं कि आंटी राहुल स्कूल क्यों नहीं आया 2 दिन से, और हमारे साथ खेलने भी नहीं आया कल। तो राहुल की मम्मी बोलती हैं कि बेटा उसको तो बुखार चढ़ा हुआ कल रात से ही, जब से वो तुम लोगों के साथ आया था वापस, उसके बाद से उसको बुखार चढ़ा हुआ है और उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। उसको डॉक्टर से दवाई भी लेकर दी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वो बुखार में तड़प रहा है। तो ये सारे दोस्त राहुल के पास जाते हैं देखने के लिए। तो ये देखते हैं कि सही में उनका दोस्त बुखार से तड़प रहा है। तो ये देखकर रोहित राहुल से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तेरे को बुखार कैसे हुआ। तो रोहित बताता है कि भाई पता नहीं, रात को जैसे ही मैं तुम लोगों के साथ वापस आया था कब्रिस्तान से होकर, तो उसके बाद से मेरे को बुखार चढ़ गया रात से, और मेरे को गंदे गंदे सपने भी आ रहे हैं। तो रोहित राहुल से पूछता है कि तुझे सपने में क्या दिख रहा है ऐसा। तो राहुल बताना शुरू करता है कि भाई जिस रात से हम उस कब्रिस्तान से लौट कर आए हैं, मुझे 2 दिन से वही कब्रिस्तान सपने में दिख रहा है कि वहां पर एक अजीब सा दिखने वाला शख्स है, जो मुझे बोल तो कुछ नहीं रहा, बस मेरे आगे हाथ फैला रहा है जैसे वो मुझसे कुछ मांग रहा है। तो रोहित को लगता है कि राहुल बहुत ज्यादा सोच रहा है उस इंसिडेंट के बारे में, तो जिसकी वजह से रात को सपने में इसको ये सब चीजें दिख रही हैं। तो रोहित बोलता है कि भाई तू सो जा, तू रेस्ट कर, तो जैसी तेरी तबीयत ठीक होगी तो तू स्कूल आ जियो, वरना हम कल तेरा फिर पता करने आएंगे। तो ये बोलकर रोहित और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं वापसी अपने घर के लिए। तो अगले दिन रोहित स्कूल जाता है, तो वो देखता है कि आज भी राहुल नहीं आया स्कूल। तो वो सारे दोस्त मिलकर स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोबारा उसके घर जाते हैं राहुल के। तो जैसे ही वो वहाँ उसके घर जाते हैं राहुल के, और उसकी मम्मी से पूछते हैं कि आंटी राहुल कैसा है, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। तो राहुल की मम्मी बोलती है कि बेटा उसकी हालत तो कल से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अब वो ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा, बस लेटा हुआ है। तो रोहित और उसके दोस्त जाते हैं देखने के लिए राहुल को। तो वो देखते हैं कि सही में उसके बेड के पास खाना पड़ा हुआ है और उसने खाना टच भी नहीं करा अभी तक, और वो ज्यादा बात भी नहीं कर रहा, कुछ बस हाय हेलो बोला और कुछ नहीं बोला उसके बाद ज्यादा। तो ये देखकर उन दोस्तों को भी अजीब लगता है। तो जैसे ही रोहित राहुल की ये हालत देखता है तो उसको बहुत अजीब लगता है कि अभी तक तो राहुल बिल्कुल ठीक था, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इतना बीमार पड़ गया एकदम से। ये चीज रोहित को बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर वो अपने घर आ जाता है वापिस। फिर अगले दिन रोहित और उसके दोस्त दोबारा जाते हैं राहुल के घर उसका हालचाल पूछने। तो जैसे ही वो लोग राहुल के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि राहुल बिल्कुल काला पड़ चुका है कमजोरी की वजह से, उसके अंदर बहुत वीकनेस आ चुकी है, मतलब वो उठ भी नहीं पा रहा अपने बेड से, इतनी उसकी हालत खराब है, और उसको बुखार भी बहुत तेज होता है। तो इतने में ही राहुल की मम्मी आती है कमरे में और वो देखती हैं कि राहुल को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। तो राहुल की मम्मी
रसोई में से पानी लेकर आती हैं कटोरे में और एक पट्टी लेकर आती हैं कि इसकी बॉडी पर ठंडे पानी की पट्टियां कर देती हूँ, शायद इसकी वजह से इसका बुखार कम हो जाए। तो जैसी राहुल की मम्मी उसकी शर्ट के 2 बटन खोलती है ऊपर के, कि वो देखती है कि वहां पर 2 नीले कलर के निशान पड़े हुए हैं उसकी गर्दन के पास। तो ये चीज देखकर वहां पर सब घबरा जाते हैं कि आखिर इसके गर्दन पर ये 2 निशान किस चीज के हैं। फिर राहुल की मम्मी रोहित और रोहित के दोस्तों से पूछती है कि तुम लोग सच बताना कि तुम 2 रात पहले कहाँ गए थे। तो रोहित को भी लगता है कि शायद इसी वजह से राहुल के साथ ये सब ना हो रहा हो। तो रोहित कुछ भी नहीं छुपाता राहुल की मम्मी से और सब कुछ सच सच बता देता है कि हम लोग कब्रिस्तान गए थे एक शख्स को देखने के लिए कि आखिर वो शख्स रोज कब्रिस्तान में आकर क्या करता है। लेकिन ये सब हम वहां पर बस देख ही रहे थे, हमने किसी चीज को टच नहीं करा, कुछ भी नहीं करा और हम सीधा वापस आ गए। लेकिन फिर इतने में ही राहुल, जो अभी तक बीमार पड़ा हुआ था, वो बोलता है कि मम्मी मैंने वहां पर एक गलती कर दी। तो सब पूछते हैं तूने क्या गलती करी वहां पर। तो फिर राहुल रोहित को बताता है कि भाई जिस समय मैंने वहां पर वो काला थैला पलटा था कब्रिस्तान में, तो उसमें कुछ पीस बर्फी के थे और एक इत्र की बोतल थी। तो रोहित बोलता है हाँ वो सब तो हम वहीं छोड़ कर आए थे। लेकिन राहुल बोलता है नहीं, जैसे तुम लोग थोड़ा सा आगे चले तो मैंने पीछे से वो इत्र की बोतल उठा ली थी और उठाकर मैं घर ले आया था वो बोतल। और रात को सोने से पहले मैंने सोचा क्यों ना वो इत्र को टेस्ट कर कर देखा जाए। तो वो इत्र मैंने अपनी गर्दन पर लगाया था और उसके बाद से ही मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया। तो राहुल की मम्मी सबको डांटती है बहुत कि तुम सब ये क्या काम कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। तुम लोग तो हमें बोल कर गए थे कि तुम लोग पढ़ने जा रहे हो दोस्त के घर, तुम लोग कब्रिस्तान में क्यों गए। तो फिर रोहित और सारे उसके दोस्त राहुल की मम्मी से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि राहुल जो इतना बीमार पड़ा है इसके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राहुल की मम्मी उनके घर के पास बनी एक दरगाह पर जाती हैं और वहाँ पर एक इंसान बैठे होते हैं जो उस दरगाह की देखभाल करते हैं। तो उनको वो वहाँ से बुला कर लाती हैं। फिर राहुल की मम्मी उनको सब कुछ बताती हैं कि ये लोग 2 रात पहले कब्रिस्तान गए थे और ये वहाँ से एक इत्र की बोतल उठा कर लाए हैं, जो कि राहुल ने अपनी गर्दन पर वो इत्र लगाया और वो तब से बीमार पड़ा हुआ है। फिर जो वो दरगाह के सेवादार थे, फिर वो सेवादार बोलते हैं कि जो वो शख्स था जो कब्रिस्तान में जाता था इत्र की बोतल और बर्फी लेकर, वो दरअसल वहां के किसी जिन को चढ़ाने के लिए लेकर जाता था बर्फी और इत्र की बोतल। और उस दिन भी वो शख्स वहां पर इत्र की बोतल और बर्फी चढ़ाने ही गया होगा, जो कि राहुल अपने साथ घर ले आया। तो इसी चीज से वो जिन नाराज हो गया होगा, जिसकी वजह से राहुल के साथ ये सब हो रहा है। फिर वो दरगाह के सेवादार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो वो राहुल को उस कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं और वहां पर एक नई इत्र की बोतल राहुल के हाथ से चढ़वाते हैं और राहुल को बोलते हैं कि यहाँ पर माफी मांगो कि जो भी तुमने किया है। फिर राहुल कब्रिस्तान में जाकर वहां पर माफी मांगता है कि जो भी मैंने करा मुझे नहीं पता था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सजा मुझे मिल चुकी है, तो प्लीज आप मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये बोलकर राहुल को वो दरगाह के सेवादार वापस ले आते हैं घर। फिर वो सेवादार दरगाह का पानी और वहाँ की बबूत राहुल की मम्मी को देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको यही पानी पिलाओ थोड़ा थोड़ा, और ये जो बबूत है ये आप इसकी जीभ पर रखो और ये कल तक नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, अगले दिन तक राहुल बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब उसकी गर्दन पर वो नीले निशान भी नहीं थे। तो दोस्तों आज इस बात को बहुत साल हो चुके हैं। तो आज रोहित तो बॉम्बे में है और राहुल जिनके साथ ये किस्सा हुआ था वो कैलकाटा शिफ्ट है। लेकिन आज भी जब राहुल और रोहित इस बारे में बात करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब सोचकर। आज इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, बहुत साल। तो दोस्तों ये थी इनकी स्टोरी। इस स्टोरी से रिलेटेड आपकी जो भी राय हो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताएं। और दोस्तों इसीलिए हमारे घर के लोग हमें मना करते हैं कि किसी भी शमशान, कब्रिस्तान या वीरान जगह कोई भी हो, कि वहां से कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए अपने आप, कि किसी ने किस मकसद से वहां पर क्यों वो चीज रखी है किसी को नहीं पता। तो इसलिए ऐसी चीजें कभी ना उठाएं, ना छेड़ें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।